क्या आपने कभी अल्लाह के नाम खत लिखा है? आएं, आज मिलकर लिखते हैं। मेरे अल्लाह, मैं आज आपके सामने अपनी खताओं का एतराफ़ करने आई हूँ। मैं थक गया हूँ इस दुनिया के पीछे भागते भागते। मेरी रूह बेचैन हो चुकी है। अदासी और बेकरारी ने मुझे घेर लिया है। मेरे मौला, मेरे दिल में खौफ और लग़ज़शें जमा हो चुकी हैं। मैं बहुत गुनहगार हो चुका हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मौला, मेरे आसपास लोगों का एक हुजूम है, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि आपके अलावा मेरा कोई नहीं। ये लोग मफाद परस्त हैं, ये सिर्फ दिखने में इंसान हैं, मगर हकीकतन ये भेड़ियों की दुनिया है। इनकी रूहें मर चुकी हैं। मेरे अल्लाह, मैं अपने दिल को गंदा कर बैठी हूँ, हराम रिश्तों, हसद और नफ़रतों के कचरे से। मुझे बताएं ना, मैं इस सब से कैसे निकलूं? किस मुंह से आपकी तरफ आऊं? मगर फिर भी आ रही हूँ, मुझे कबूल कर लीजिए ना या रब। तभी मेरे रब का जवाब आता है, मेरे बंदे, तूने क्या समझ लिया था कि मैं तेरा मुंतज़िर नहीं? तुम अगर गुनाहों में चले गए तो क्या हुआ? तुमने मेरी नाफरमानी की तो क्या हुआ? दुनिया में जब तुम ऐसा करते हो तो क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए घर के दरवाजे बंद कर लेती है? नहीं ना। अगर एक माँ माफ़ कर सकती है तो मैं तो तुम्हारी माँ से भी 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो तूने कैसे सोच लिया कि मैं तेरी माफ़ी कबूल नहीं करूँगा? बस तुम लौट आओ मेरी तरफ, मैं तुम्हें ऐसे पाक साफ कर दूंगा जैसे तुमने कभी गुनाह किया ही नहीं था। बस एक बार पुकार लो, मैं तो तुम्हारे दिल के दरमियान हूँ। मैंने तुम्हें भेजा ही इसलिए था कि तुम मेरे पास लौटते रहो। मेरी शर्त सिर्फ इखलास है, सच्चाई है। आ जाओ, मैं तुम्हें कभी रद्द नहीं करूँगा। तमाम उन लोगों को वापसी मुबारक हो जो आज अपने रब की तरफ लौट आएं। याद रखिए, मकसद सिर्फ रास्ता तय करना नहीं, उस मंजिल को पाना है जिसके लिए हम बनाए गए हैं। अगर ये पैगाम आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस खत ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में या अल्लाह लिखें और इस उम्मीद को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें।